रुकन असेंबली बानिहाल गुल हाजी सजाद शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल, जो सावलाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके टेंडर्स जारी हुए हैं, किस तरह से इसे देखते हैं आप? हम इसका खैर मकदम करते हैं। बहुत देर से इल्तवा में पड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट, इसका जब टेंडर की हमने बात सुनी तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है, न सिर्फ पूरे रियासत के लिए बल्कि पूरा ज़िला रामबन के लिए, धूल के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये ज़िला रामबन के बनिहाल, रामबन और रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी, तीन कॉन्स्टिट्यूंसीज को ये टच करेगा। तो हमें ये खुशी है कि न सिर्फ ये हमारे पावर सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, बल्कि हमारे यहाँ लोकल बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए एक रोजगार के वसाइल लेके आएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि इसका काम जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि ये एक बहुत बड़ा जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट था ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसको पीडीपी और बीजेपी सरकार ने उस वक्त रोक दिया, और इस पे आईडब्ल्यूटी का भी कोई इसमें ऑब्जेक्शंस थी। तो बहरहाल हमें खुशी है कि ये जिस दोबारा तरह से हिंद पाक कशीदगी हुई और पहलगाम के बाद जो है इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा सामने आया, तो ऐसे में क्या ये रुकावट तो नहीं आने वाले वक्त में इस इलाके को मुतासिर कर सकती? देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी रियासत जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा एक नुकसानदेह एक बात रही है, जिसमें हमारे चार दरिया, बड़े दरिया, जिसमें सिंध है, झेलम है, हमारा चिनाब है, रावी है, ये चार दरिया जो है इंडस वाटर ट्रीटी के उसके जुमरे में आके हमें उसके ऊपर अपने राइट्स नहीं थे कि हम इसके पानी को इस्तेमाल करें। बहरहाल चूंकि आईडब्ल्यूटी जो है इस वक्त मुअत्तल है, तो हमें खुशी है कि हमारे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें ये वाला सावलाकोट भी है, ये भी शुरू हो गया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस पाए तकमील तक पहुंचे। चलिए, ये तो बात हो रही थी सावलाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, जिससे पूरा जिला ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब आते हैं आपके हुल्के की तरफ, बानिहाल गूल, जिसे आपने इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि एक नजर से देखूंगा बानहाल से गूल तक। इस बजट के दौरान आपने क्या कामयाबी हासिल की ताकि आप अपने इलाके के अंदर तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू करवाएं? देखिए, जहां तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, बानिहाल हल्का इंतखाब जो है वो दो फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट करता है, और मैं भाई जम्मू कश्मीर का वो एमएलए हूं जो दो कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिलिमिटेशन से पहले गूल का अपना एक हिस्टोरिकल मुकाम था, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और बानिहाल भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी। इस वक्त जम्मू सूबे की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया वाइज और पॉपुलेशन के वाइज नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है खितत चनाब, ये अपने गूल और बानिहाल। जहां तक इक्वालिटी की बात है, वो आपने देखा कि हमने जो भी काम किया, हमने ड्यू शेयर दिया हर तरह से। कुछ बनिहाल में प्रोजेक्ट बनाए, कुछ गूल के प्रोजेक्ट बनाए, 4 हायर सेकेंडरीज को प्रपोज किया अपग्रेडेशन के लिए, 2 गूल की कराई, 2 बनिहाल की कराई। इसी तरह से हॉस्पिटल्स के लिए बनिहाल के हॉस्पिटल के लिए पैसे सेंक्शन करवाए, खड़ी के हॉस्पिटल के लिए पैसे सेंक्शन करवाए, संगलदान के हॉस्पिटल के लिए 9 करोड़ सेंक्शन करवाए। इसी तरह से गूल हॉस्पिटल का 35 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट डीपीआर बन गया है, टेंडरिंग प्रोसेस में इंशाल्लाह ताला वो जाने वाला है जल्दी। इसके अलावा हमने जो है सीडीएफ में बनिहाल में जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, उनको स्मार्ट डिजिटल स्मार्ट बोर्ड दिए। जब जितने स्कूल बनिहाल में थे उनको दिए, जितने स्कूल गूल में थे हायर सेकेंडरीज उनको भी दिए, हाई स्कूल्स को भी दिए। कुछ थोड़े से बनिहाल में बाकी हैं, कुछ थोड़े से गूल में बाकी है, वो इंशाल्लाह ताला इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम उनको भी देंगे। तो हमारा एक जो एक सोच है कि इस पूरे पूरे हल्के इंतखाब के हर इलाके में, हर मोड़े में, हर गांव में, हर रीजन को इक्वली डेवलप किया जाए। हमने तत्तापानी का एक 12 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया है, 3.25 करोड़ रुपया उसमें सेंक्शन करा दिया। वहां पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट हम एक कम्प्लेक्स बना रहे हैं, जिसमें बाथिंग होगी, मर्दों के लिए अलग होगा, औरतों के लिए अलग होगा। आज एक चश्मा है, हम उसमें 4-5 चश्मे बना रहे हैं, ताकि सेक्टर वाइज क्लीनिंग का सिस्टम होगा, बाथिंग का होगा, स्टेइंग का होगा, लॉजिंग का होगा। बहुत बड़ा एक उसको थेरोपेटिक और वेलनेस सेंटर के तौर पे हम उसको
लेके आएंगे। मैंने असेंबली में भी उसके बारे में बात की। मैंने गवर्नर साहब के एड्रेस के वो रिप्लाई में भी ये बात की। तो हम पूरा किसका टूरिज्म के हवाले से, आपने देखा मैंने जो सवाल पूछे उसमें टूरिज्म के हवाले से गगनटाप की बात की, स्नो स्कीइंग की बात की, हमने जबा की बात की, हमने क्या नाम है घोड़ागली की बात की, हमने पोगल परिस्तान महू मंगत की बात की, जबन की बात की, टंडीचाक की बात की। इसी तरह से जो इलाके हमारे नागसीनी है, नागसीनी को हम स्नो स्कीइंग के उसमें जुमरे में हम एक कलेक्टिव इस सारे इलाके की तामीर और तरक्की के लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। और आपने इंशाल्लाह कहा कि जितने भी मसलो मसाइल हैं उन्हें बारीक बीनी से देखकर उनका अजाला किया जा रहा है, प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। ऐसे में जो हिजब इख्तलाफ हैं वहां पर जो रहनुमा है वो इसे कड़ी तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनका ही इफ्तिताह किया जा रहा है। और उन्होंने यहाँ तक इल्जामात लगाए कि सिर्फ बयानबाजी हो रही है और जो हमने प्रोजेक्ट्स दिए हुए थे वही अब सैंक्शन हो रहे हैं और उन पे ही जो है अब रिबन काटे जा रहे हैं। देखें, मैं आपको ये बताऊं कि मैं इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मैं सिर्फ उन लोगों को आपके माध्यम से ये जवाब देना चाहता हूँ कि 2024 अक्टूबर के बाद जो प्रोजेक्ट बने उन पे हमने काम किया और उनको हमने शुरू करवाया, और जिनको शुरू करवाया जो मुकम्मल हुए उनको इनाग्रेट किया। इनसे मैं ये पूछूंगा पिछले 8 से 10 साल में आप लोगों ने जो काम किए थे, जो आप क्लेम करते हो, आप तो 2018 में बाहर गए। 2018 से 2024 तक 6 साल का वक्फा था, तो आपने वो अपने प्रोजेक्ट उस 6 साल में मुकम्मल क्यों नहीं किया? आज अगर हर जगह इस बात की क्या नाम है मैस्यू स्केल पे जो है फाउंडेशन स्टोन्स लग रहे हैं, तो ये एब्रप्टली कैसे है? ये कोई इतफाक तो है नहीं कि पुराने काम जो है 24 और 25 में ही इनाग्रेट होंगे, उनका फाउंडेशन स्टोन पुराने कामों का 2018 के बाद 2024 में वो बस्ते खामोश में थे, और 24 के बाद वो टोकरी में से बाहर निकले और सजाद शाहीन आ गया उसके उनके रस्म इब्तिदा करने के लिए। तो मैं ये मनगढ़ंत कहानियों को ज्यादा अहमियत देता नहीं। मनगढ़ंत कहानियां, झूठा प्रोपेगेंडा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। अगर ये काम उनके अपने पुराने थे, उन कामों को इन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में मुकम्मल कर लिया होता कि हमारे लिए छोड़ते कि सजाद शाहीन साहब आएंगे, एमएलए बनेंगे, 2025 में फिर हमारे कामों को वो जो है फाउंडेशन स्टोन उनका रिबन काटेंगे। बार तो बार एक ही तनकीद होती है कि एमएलए शहजाद शाहीन साहब इस कुर्सी पर नहीं बैठ पाते अगर उनके सर पर हाथ फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब का नहीं होता, वो सरपंची इलेक्शन भी नहीं जीत पाते। ये एसआरओ की एक फाइल है, तो इस तरह की तनकीद को किस तरह? देखें, अल्लाह के बाद मेरे सर पे फारूक साहब और उमर साहब का हाथ है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी रहेगा। मेरी मेरी क़यादत है, पार्टी के लीडर है, और आज अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो उन्हीं की सपोर्ट से कर रहा हूँ, उन्हीं की दुआओं और उन्हीं के एनकरेजमेंट से कर रहा हूँ। रहा सवाल, मैं कोई एसआरओ नहीं हूँ। मैंने ग्राउंड जीरो से काम शुरू किया है, एक ऑर्डिनरी वर्कर की तरह, और एक एक स्टेप करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। लोगों में अपने आप का भरोसा, एतमाद जब उनके दिलों में आया तो उन्होंने मुझे मैस्यू मेजॉरिटी से जितवा के असेंबली में भेजा अपनी नुमाइंदगी करने के लिए। एसआरओ तो ये लोग हैं जो किसी के रहमो करम पे खड़े होके इलेक्शन लड़े, और जब वो हाथ उठ गया तो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चलिए, ये तो हम तनकीद पर बात कर रहे थे, किस तरह की तनकीद हो रही है और उस पर आपका रिएक्शन क्या है। ऐसे में बानिहाल से जब सुंबड़ के दर्रे को आप अबूर करते हैं तो आप गूल की वादी में दस्तक देते हैं, और जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वहां पहुंचे तो वहां पर उससे पहले एक नारा लगाया गया था कि गूल को बचाना है। फिर उमर साहब ने कहा कि गूल को बचाना नहीं है, गूल को सजाना है, गूल को बनाना है। ऐसे में किस हद तक कामयाब रहे और क्या लाएअमल है गूल को सजाने के लिए, गूल को बनाने के लिए, इस हवाले से? गूल का जहां तक ताल्लुक है, मैंने गूल के अस्पताल की हालत देखी तो मैं मायूस हुआ, और ओवरऑल जब मैं गूल को देखता हूँ, गूल और बनिहाल का जो टोपोग्राफी है वो लगभग एक जैसी है, परेशानी एक जैसी है, गुर्बत एक जैसी है, लोगों की इक्तिसादी हालत एक जैसी है। तो बहुत काम करने की जरूरत है। अब मैं पुरानों को तनकीद करके ये
अपने आप को वो साबित नहीं करना चाहता। लेकिन मैं अपने इस 5 साल के कार्यकाल में ये कोशिश करूंगा कि जिन जिन चीज़ों से मेरे हलके के किसी भी इलाके में रहने वाले लोगों को जिन जिन चीज़ों से वो चाहे बुनियादी सहूलियात हो, वो यहाँ चाहे वो कोई लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट कोई फैसिलिटी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, या उसके बाद एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेजेस या बाकी चीज़ों के एतबार से जिन जिन चीज़ों से महरूम रहे हैं, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं वो महरूमियाँ उनकी ख़त्म करके तो उनको वो चीज़ मुहैया करूँ जिससे वो जिसके वो मुस्तहिक दो है। तीन अहम मुद्दे हैं। गूल जो डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग है वो तैयार हो चुकी है, लेकिन उसमें अभी तक क्लासेस जो है वो नहीं लग पाई है। कुछ काम अभी बाकी है वहां पर। वो आईटीआई की 2 कमरों पर एक कॉलेज चल रहा है। दूसरा है कि दाड़म के लोगों को एक बहुत बड़ी परेशानी है, उनके पास हायर सेकेंडरी नहीं है। दाड़म एक बहुत नयाबत का दर्जा रखता है अपने आप में। वहां पर हायर सेकेंडरी नहीं है। माजी में इख्तिदार में रहने वालों ने वादा किया था, कागजों में नाम भी दिए गए कि हाँ यहाँ पर हायर सेकेंडरी दी गई। आपने जो वादा किया उनके साथ कि हम मार्च के बाद यहाँ पर हायर सेकेंडरी के लिए क्लासें लगाएंगे, उस पर बताइएगा। और साथ ही साथ गूल सब डिवीजन जो है इस वक्त पानी की हाहाकार से जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। और एक प्रोजेक्ट जो है उमर सरकार के दौरान वहां पर जो है वो शुरू किया गया था, उसे बंद कर दिया गया। ऐसे में आपसे भी बात हुई कई लोगों की, क्या कहेंगे? देखिए, कॉलेज का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारी बहुत कोशिश है कि इस मार्च के सेशन में हम डिग्री कॉलेज को स्टार्ट करें। बहुत एक एक्चुअली हमने इसमें बड़ा प्रेशर बिल्डअप किया था, लेकिन बदकिस्मती से ठेकेदार की वहाँ पे डेथ होने की वजह से, अनटाइमली हादसा की डेथ होने की वजह से वो थोड़ा सा काम उसके बाद फिर थोड़ा उस पर डिले हो गया। लेकिन हमारी कोशिश है कि न सिर्फ हमारा डिग्री कॉलेज में क्लासेस इस बार शुरू हों, मैं केंद्रीय विद्यालय की क्लासेस गूल के अंदर भी शुरू कराने में बहुत सीरियस हूँ। अभी उनके मैंने डीसी साहब से बात की पिछले हफ्ते, और हम इंश्योर कर रहे हैं जब तक कि वो ज़मीन ढूंढे तब तक हम कोई अल्टरनेट कोई जगह तलाश कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन टच हूँ कि केंद्रीय विद्यालय की भी वहाँ क्लासेस शुरू हों, ताकि ये 2 हमारे बड़े प्रीमियम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं ये शुरू हो जाए। इसके अलावा पानी का आपने सही कहा, पानी की दिक्कत है। हम एक प्रोजेक्ट को अभी शुरू कर रहे हैं, एक दो इनाग्रेट भी कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उन चीज़ों को। खेत कनाल नहर, खेत कनाल नहर का मुझे बताया गया है कि ये तकरीबन 20 पंचायतों को फीड करती है। मेरी ये इंशाल्लाह इस दफ़ा ये कोशिश रहेगी कि खेत कनाल जो नहर है जो गगन टाप से शुरू होती है और पूरे इलाके को सैराब करती है, इस दफ़ा उसको हम टेकअप करेंगे ताकि ये उसको फिर से रिवाइव किया जा सके और ज़मीनों को काबिल काश्त बनाया जा सके। दाड़म में हायर सेकेंडरी, संगलदान के अस्पताल में दारम की हायर सेकेंडरी का जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ मैंने क्लासेस शुरू करने का वादा नहीं किया। हमने उनकी अपग्रेडेशन के लिए रिकमेंडेशन किया है, जिसमें सुमड़ है, रामसू है, आपका डुलीगाम है, दाड़म है और काली मस्ता है। तो ये स्कूलों को इंशाल्लाह जो ही यहाँ से ग्रीन सिग्नल, उनकी वायबिलिटी आ गई है, उनके डीपीआर बन गए हैं, जो ही यहाँ से इन पे ग्रीन सिग्नल लग जाएगा, मोहर लग जाएगी, हम हायर सेकेंडरी को शुरू करेंगे। 9.5 करोड़ रुपए का संगलदान का हमने एलोकेट करवा दिया है। यूटी के पैक्स में संगलदान हॉस्पिटल के लिए पैसा इंशाल्लाह उसमें भी डीपीआर कंप्लीट हो गया, टेंडर हो गया, उसमें भी बहुत जल्दी काम लगने वाला है। कोई खास पैगाम अपने हुल्के के लोगों के लिए? यही कि वो बस उम्मीद करें कि इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। हम उनके लिए उनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए, उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम उनको नाउमीद नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हुल्का असेंबली बानीहाल गूल के एमएलए सजाद शाहीन साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए, आने वाले वक्त में हम आपके मसलो मसाइल का जरूर अजाला करेंगे। मेरे इमरान के साथ जम्मू से जीके टीवी कश्मीर उज़्मा के लिए शब्बीर वानी।